आज का हमारा यूज़ है यूज़ ऑफ इट। तो इट का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यूज़ ऑफ इट, अगर मैं इट की बात करूं तो इट जो होता है वो हमारा एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है। या फिर इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, या फिर इसे डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, या एम्पटी सब्जेक्ट भी इसको कहा जाता है। कई बार इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है सब्जेक्ट का पता निकाल पाना। जैसे मान लीजिएगा कोई जैसे कह रहा है कि भाई वर्षा हो रही है या वर्षा होती है, तो यहाँ पे वर्षा सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, या फिर क्या आज रविवार है या आज रविवार है, तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इस तरीके के सेंटेंसों में हम डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट को रख लेते हैं। अब सवाल उठता है कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके दिन, तारीख, महीना, या फिर कोई इवेंट, या कोई सन या वर्षा या सेंचुरीज है, तो इस तरीके की घटनाओं को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इट का प्रयोग करना होता है। या फिर आपका कोई भी आपको ऐसी चीज़ें बतानी हो, जैसे तारीख के बारे में कुछ बताना हो या समय बताना हो, तो ऐसी, या दूरी या डिस्टेंस बतानी हो, ऐसी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? यूज़ ऑफ इट का यूज़ करते हैं, मतलब इट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की, इसके साथ एक बात और सुन लीजिएगा, इसके साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले तो इट लगाएंगे, इट के साथ इज लगाएंगे। इज हम लोग प्रेजेंट टेंसों में लगाते हैं। जिस सेंटेंस के अंत में हा होगा, हा ही है होगा, तो वहां पे लगाएंगे हम इज। और अगर जिस सेंटेंस के अंत में था थी थे होगा, मतलब था होगा सॉरी, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम? वाज लगाएंगे। तो वाज लगाने के बाद अब एक चीज और, अगर मान लो सेंटेंस आपका फ्यूचर में है, अगर सेंटेंस आपका किस में है? फ्यूचर में है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? विल बी का इस्तेमाल कर देते हैं। किसका करते हैं? विल बी का इस्तेमाल कर देते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? विल बी का। अगर सेंटेंस हमारा गागी गे में है, तब वहां पर हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस में विल बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिएगा हमको टाइम बताना हो तो टाइम रख देंगे। अगर हमको घंटा बताना हो तो हम आवर रख देंगे, घंटा रख देंगे। अगर हमें कोई दिन बताना हो तो वहाँ पे हम कोई दिन रख देंगे, डेज रख देंगे। या हमें कोई मंथ बताना हो तो वहाँ पर हम अपना मंथ रख देंगे। या हमें कोई साल या वर्ष बताना हो तो वहाँ पर हम वर्ष रख देंगे। या हमें कोई एनिमल्स जो नॉन लिविंग उनकी जगह पे भी हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज कर लेते हैं। जहाँ पे कि दिस का यूज होता है, सेम उसी पैटर्न पे हम इसको भी रख लेते हैं। उसके बाद कोई भी इवेंट या कोई भी घटना जो होती है उसके बारे में, चाहे वो नेचुरल हो या कैसी भी हो, घटनाएं सारी की सारी नेचुरल ही होती हैं, तो उन वहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। अधिकतर घटनाएं नेचुरल ही होती हैं, किसी न किसी परिणाम स्वरूप ही वो घटना होती है, तो एक नेचुरल इवेंट बन जाती है। ऐसी सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो अब कैसे सेंटेंस इसमें आते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। जैसे मुझे बोलना हो कि आज रविवार है, तो हम कैसे बोलेंगे? इट इज संडे, संडे, ठीक है, टुडे। तो आज रविवार है। अगर मुझे बोलना हो कल सोमवार था, तो हमारा यहाँ पे बाज आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इट वाज मंडे, इट वाज मंडे टुडे, मतलब यस्टरडे। क्या लगाएंगे हम लोग? यस्टरडे का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे यस्टरडे, ठीक है। हमारा ये यूज हो गया। अब मान लीजिएगा हमको बोलना है आज बहुत गर्मी है, तो हम कैसे बोलेंगे? इट इज वेरी, इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। अब हमें बोलना है कि कल बहुत सर्दी थी, तो हम बोलेंगे इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमको बोलना हो कि ये, मान लीजिएगा मुझे बोलना हो, ये सेंटेंस भी बहुत ही वैसा होता है कि मतलब आमतौर पे पूछ लेते हैं। जैसे बोलते हैं भाई मैं हूँ,
तो हम कैसे बनाते हैं इसको, इसी से बन जाता है इट इज मी या फिर इट इज आई। तो दोनों सेंटेंस ठीक है, लेकिन आजकल ये ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इट इज आई इज बेटर देन इट इज मी। तो इस तरीके से मतलब इट इज मी से इट इज आई जो है वो अच्छा है। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अब मान के चलिएगा अगर मुझे इसी का नेगेटिव भी बनाना है, इसका क्या करना है, नेगेटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नोट लगा दूंगा। तो मेरा ये नेगेटिव फार्मूला भी बन जाएगा। इससे मैं नेगेटिव चीजें भी कर सकता हूँ, नेगेटिव वाक्य भी बोल सकता हूँ। आपको क्या करना है, इट इज और बाज, उसके बाद में आपको क्या करना, विल लगाना, क्या लगाना है आपको, विल लगाना है। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। और विल के साथ हमेशा बी जरूर आता है, और जो नॉट होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी पैटर्न वैसे ही रहेगा जैसे पहले सभी वाक्यों में हुआ करता है। जैसे मान लीजिएगा मुझको बोलना है क्या कल छुट्टी होगी, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको बनाएंगे कि इट विल बी, ठीक है, हॉलीडे, ठीक है, टुमारो, इस तरीके से। तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो। अगर हमें ऐसा करना है, मान लीजिएगा अगर हमें लगाना है कि कल छुट्टी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, नॉट को यहाँ पे लगा देंगे, तो वो बन जाएगा सेंटेंस इट विल नॉट बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी नहीं रहेगी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में भी हम यूज कर लेते हैं इट का। अच्छा, हमको बोलना है शाम, अब शाम है या अब सुबह है, तो हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, इट इज इवनिंग, या फिर हमें मॉर्निंग बोलना है तो मॉर्निंग यूज कर लेंगे, ठीक है, मॉर्निंग नाउ। तो दोनों में से आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। इट इज इवनिंग नाउ, अब जो है शाम है, इट इज मॉर्निंग, अब क्या है, सुबह है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, कई बार हमको बोलना पड़ता है, मान लीजिएगा जून का महीना है, तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज जून, सीधा ऐसे भी बोल देते हैं। और अगर हमें सही तरीके से लिखना है तो हम लिखेंगे इट इज मंथ ऑफ जून, ठीक है। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे कह लीजिएगा इट इज जून या इट इज मंथ ऑफ जून, दोनों तरीके से ठीक है। अगर हमको बोलना है कि भाई मान लीजिएगा उसका मार्च का महीना था, तो हम बोलेंगे इट वाज मार्च, या हम बोलेंगे इट वाज मंथ ऑफ मार्च, इस तरीके से बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर हमको बोलना हो भाई अगला महीना मार्च का होगा, ऐसे बोलना है हमें, ठीक है, तो हम बोलेंगे इट विल बी, ठीक है, इट विल बी मंथ ऑफ मार्च, अगला महीना काय का होगा, हमारा मार्च का होगा। तो इट विल बी मंथ ऑफ मार्च, अगला महीना। तो हम आगे और करेंगे इसमें, ठीक है, इट विल मंथ ऑफ मार्च नेक्स्ट, तो हम कैसे बोलेंगे, नेक्स्ट, हमारा अगला महीना किसका होगा, मार्च का होगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और देखिएगा अगर हमें नोट लगाना है इन्हीं सेंटेंसों में, तो जैसे मान लीजिए जून नहीं है तो हम नोट लगा देंगे, यानी बाज भर के बाद या विल के बाद आप क्या करेंगे, नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे भी आपको क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस नेगेटिव में हो जाएगा। क्या बोलेंगे, इट इज ए पेन, हम इस तरीके से यूज कर लेंगे। या हमको बोलना है कि यह तुम्हारा घर है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज योर हाउस, ये तुम्हारा, ठीक है, हाउस, इस तरीके से। मान लीजिएगा यह तुम्हारा, ये तुम्हारी गाय है, तो इट इज योर काउ, तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज योर काउ, ये तुम्हारी गाय है, ठीक है। अब हम बोलेंगे यह जानवर है, तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज एन एनिमल, मतलब यह जानवर है। इस तरीके के सेंटेंस भी कि यह खबर
अच्छी है, तो हम कैसे बोलेंगे? इट इज ए गुड, सॉरी, इट इज गुड न्यूज। ठीक है, इट इज गुड न्यूज, ये न्यूज अच्छी है। मान लीजिएगा इट इज गुड शॉट, हमें बोलना है कि ये अच्छा शॉट है, तो हम बोलेंगे इट इज ए गुड, ठीक है, शॉट, तो ये अच्छा शॉट है, इस तरीके से हमको बोलना है। ठीक है, इट इज नाइस, हमको बोलना है ये बहुत अच्छा है, इट इज नाइस, इट इज वेल, इट इज गुड, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बोलेंगे। अच्छा, हमको बोलना होता है अब मेरी बारी है, तो हम कैसे बोलेंगे? इट इज माई टर्न, इट इज माई टर्न नाउ। ठीक है, अब मेरी बारी है, या इट इज योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में यूज कर लेते हैं। अच्छा, और कुछ सेंटेंस की हम लोग बात करें तो जैसे हमको बोलना हो कि भाई यह बच्चा है, तो इट इज ए बेबी। हमको बोलना है इट इज ए चाइल्ड। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमको बोलना हो यह कुर्सी है, तो इट इज ए चेयर। इस तरीके से भी सेंटेंसों को हम बोल सकते हैं। इट इज ए हेलमेट। ठीक है, इट इज ए डबल बेड। इस तरीके से भी हम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो ये तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, या हमको बोलना हो कि 1947 का साल था, तो हम कैसे बोलेंगे? इट वाज द ईयर ऑफ 1947। 1947 का मतलब जो है क्या था, वर्ष था, मतलब साल था। या हमको बोलना है कि भाई मान लीजिएगा अंधेरा था, तो हमको बोलेंगे इट वाज डार्क। ठीक है, इट वाज डार्क, अंधेरा था। मान लीजिए हमको बोलना है कि रात थी, तो हम बोलेंगे इट वाज क्या बोलेंगे? इट वाज नाइट। ठीक है, इट वाज नाइट। या हमको बोलना है कि आधी रात थी, तो हम वहाँ पे मिडनाइट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा, इट वाज मिडनाइट, इट वाज नाइट। यानी कह सकते हो भाई रात थी तो बोलेंगे इट वाज नाइट, अगर बोलेंगे आधी रात थी तो इट वाज मिडनाइट। इस तरीके से अगर मान लीजिए हमको बोलना है कि रात है तो इट इज नाइट, हम बोलेंगे आधी रात है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज मिडनाइट। इस तरीके से तो ऐसे सेंटेंसों में भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं और इसके कुछ सेंटेंस। अगर मान लो हमको इनको नेगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भी नोट लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ भी नोट लगा देंगे। इट इज अबाउट टू 10, मतलब 10 बजने वाले हैं। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हमको टाइम बताना होता है, क्या बताना होता है? समय बताना होता है। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं उसको भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, हमें बोलना होता है कि वे 10 बजे हैं। क्या बोलना होता है हमको? 10 बजे हैं। तो हम कैसे बोलेंगे? इट इज, ठीक है, इट इज 10, या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, इट इज 10 o'clock। ठीक है, इट इज 10 o'clock। ठीक है, 7 बजे थे। ठीक है, तो इट वाज, ठीक है, 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 o'clock। ठीक है, 7 बजे थे। ठीक है, उसके बाद 7 बजे होंगे, ऐसा बोलना होगा। तो हम बोलेंगे इट विल बी 7, क्या होगा? इट विल बी 7 o'clock। इस तरीके से हम ऐसे भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। मान लीजिएगा हमको बोलना हो कि भाई बहुत अंधेरा था, मतलब बहुत ज्यादा अंधेरे के लिए बोलते हैं पिच डार्क। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट वाज, ठीक है, इट वाज पिच डार्क, मतलब बहुत अंधेरा था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी कंडीशंस में हम पिच डार्क का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। आइए चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस में देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमें बोलना होता है कि भाई यह निश्चित है। क्या बोलना होता है हमें? यह निश्चित है। तो हम बोलेंगे इट इज सर्टेन। क्या बोलेंगे हम? इट इज सर्टेन।
सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, या हमको बोलना होता है इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, वो मतलब वह, मतलब ये क्या है, सच है। मान लीजिएगा वह मतलब जो है कैसा था, रॉन्ग था, तो इट वाज रॉन्ग कैसे बोलेंगे, इट वाज रॉन्ग, ठीक है, कैसे बोलेंगे, इट वाज रॉन्ग, वह गलत था, ठीक है। वह मेरी गलती थी, तो मतलब हम कैसे बोलेंगे, इट वाज माई मिस्टेक, कैसे बोलेंगे, इट वाज माई मिस्टेक्स, कैसे बोलेंगे, इट वाज माई मिस्टेक्स, ठीक है, मतलब क्या थी, मेरी गलती थी, तो इस तरीके से बोलेंगे। अगर मेरी गलती है तो इट इज माई मिस्टेक या इट इज माई फॉल्ट, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, मतलब जैसे जो क्या वाले वाक्य होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, जो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, तो आइए देख लेते हैं उनको कैसे बनाते हैं। तो आपको ये बोर्ड पर जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को बस ऐसे ही बना लेते हैं। बस इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये इसको ऐसे करके रिमूव करने के बाद में आपको थोड़ा सा ट्रांसफर करना है, मतलब इंटरचेंज करना है, इसको आपको ले जाना है थोड़ा सा बाद में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इज लाएंगे, कहलाएंगे, उसके बाद आपको बाज लाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर अगर बिल की आवश्यकता है तो आप बिल लगा लीजिएगा, ठीक है, या फिर आपको फिर क्या करना है, इट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा। अब इट के बाद में आप चाहो तो नॉट लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में विल नॉट के बाद में, ये इट के बाद में आप लगाएंगे तो बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप विल वाला सेंटेंस बना रहे हैं, यानी फ्यूचर का टेंस बना रहे हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार बना, इज, बाज और विल प्लस इट और नॉट प्लस बी, उसके बाद सेम ऐसा ही है और पीछे क्वेश्चन मार्क आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, ये हमारा बनेगा इंटेरोगेटिव, कैसा बनेगा ये हमारा इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो अब इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं, जैसे मान लीजिएगा हम बोल रहे हैं क्या आज रविवार है, इसी यही सेंटेंस हम लेते हैं, तो बनेगा इज इट संडे, इट इज संडे, ठीक है, टुडे, तो इस तरीके से बनेगा, इज इट संडे टुडे, क्या आज मतलब रविवार है। अब मान लीजिएगा क्या कल छुट्टी थी, तो हम कैसे बनेगा, तो वाज इट होली डे यस्टरडे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। या हमको बोलना क्या कल छुट्टी होगी, तो हम बोलेंगे विल इट, क्या बोलेंगे, विल इट बी होलीडे टुमारो, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो विल इट बी हॉलीडे टुमारो, क्या कल छुट्टी होगी। अब मान लीजिए हमको जैसे इज इट, क्या आज संडे नहीं है, तो हमारा नॉट क्या आ जाएगा, इट के बाद में आप तुरंत तो आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, मतलब यहाँ भी आपको नॉट लगा देना है, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ भी आपको नॉट लगा देना है और यहाँ भी आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। इसको जब हम लोग लगा देंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अब इसके एडवांस यूज, थोड़े से एडवांस देखेंगे, सारे एडवांस तो नहीं लेकिन थोड़े से एडवांस देखेंगे, क्योंकि हम लोग ये तो बहुत आसान है, आसानी के साथ शायद मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपकी समझ में बातें आ रही होंगी। तो हम इसके एडवांस यूज देखते हैं। मैंने इसको बताया कि भाई ये क्या है, एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन बोलते हैं। तो जब ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन वाला काम भी करेगा, तो कैसे करेगा, जैसे मान लीजिएगा मुझको बोलना है कि मेरे पास गाय है और उसका रंग कैसा है, काला है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव ए काउ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या बोलना है, इट इज ब्लैक, ठीक है, मेरे पास जो गाय है उसका रंग कैसा है, काला है, यानी मेरे पास गाय है और वो कैसी है, काली है, ठीक है, इस तरीके से। और मान लीजिएगा मैं बोलूं कि भाई मुझे बोलना है कि राधा के पास अंगूठी है और अंगूठी बहुत महंगी है, मतलब वो कैसी है, बहुत महंगी है, तो हम बोलेंगे भाई राधा, कैसे बनाएंगे, राधा हैज ए रिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इट इज, ठीक है, वेरी
वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो राधा हैज ए रिंग, राधा हैज ए इंग मतलब रिंग, इट इज कॉस्टली। ठीक है, मान लीजिएगा हम बोलना चाह रहे हैं कि सुरेश के पास पेन है, और पेन जो है कैसा है, बहुत सस्ता वाला पेन है उसके पास। ठीक है, वो पेन जो है सस्ता है, तो हम बोलेंगे सुरेश, कैसे बोलेंगे, सुरेश हैज ए पेन। ठीक है, उसके बाद वो कैसा है, इट इज मतलब इट इज वेरी वेरी चीप, वेरी चीप, वो कैसा है, बहुत सस्ता वाला पेन है। इस तरीके से हम यूज कर लेंगे। मान लीजिएगा हमको बोलना हो कि भाई राजा के पास महल है और वह बहुत ही मतलब बड़ा है, तो हम कैसे बोलेंगे, भाई राजा के पास जो है महल था और महल बहुत ही बड़ा था, तो हम कैसे बोलेंगे, मान लीजिएगा द किंग हैड ए पैलेस सॉरी क्या बोलेंगे, पैलेस हो गया। अब बोलेंगे इट वाज वेरी बिग, यानी वो बहुत बड़ा था। इस तरीके से हमने लिख लिया। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा मेरे भाई के पास क्या है, या मेरे भाई के पास, एक सेंटेंस और मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपने ये बहुत पढ़ा भी होगा कि गाय जो है एक पालतू जानवर है, और ये क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंस आप इसमें देखो जोड़ेंगे, मैं भी जोड़ के दिखा रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, द काउ इज ए पेट एनिमल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया इट हो गया, इट हैज फोर लेग्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने लगा दिया 4 लेग्स। या फिर मैं और इसमें सेंटेंस बढ़ाना चाहूँ, ठीक है, इट, कैसा लगाऊंगा मैं, इट, सॉरी यार गलती हो गई, इट गिव्स मिल्क। ठीक है, मिल्क, ठीक है, इट गिव्स मिल्क, ये हमें क्या करती है, दूध देती है। तो इस तरीके की सेंटेंसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। अब आइए कुछ मान लीजिए, अब मैं आपको एक चीज आपको यहाँ पे और बता दूं। तो जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या काम किया, इट को यूज किया है। तो ये जो काव है, ये यहाँ पे इट जो है काव के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे रिंग है तो इट यहाँ पे रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में ये आपका है पेन, तो पेन यहाँ पे इट जो दिया है वो पेन के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद में ये प्लेस है, तो यहाँ पे इट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बार बार मैं अगर पेन या प्लेस या जो भी चीज रख दूंगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस कंडीशंस में हम रिप्लेस ऑफ नाउन कर लेते हैं, मतलब नाउन के स्थान पर वो चीज एज ए प्रोनाउन में इट रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हो गया एनिमल, तो एनिमल के लिए यहाँ पे इट लिया गया। ठीक है, मतलब एनिमल क्या है, वो जो है गाय है, मतलब गाय के बारे में ही हमने, और ये कौन देती है, गाय के लिए यूज किया है। मतलब यहाँ पे जो काउ जो नाउन है, ठीक है, वो क्या है हमारा सारा इट है। तो इस तरीके से दोस्तों एक यूज उसका ये होता है। आगे और चलते हैं, इसके थोड़े से यूज हम और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे कई बार हमको बोलना होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे ये हमने जो लोगों ने देखा कि मान लीजिए एक चीज का अगर हम कोई जिक्र कर रहे हैं, किसी जगह कर दिया, तो हम पूरे सेंटेंस में, चाहे कितना ही बड़ा पैरा हो, चाहे कोई भी हो, तो हम चाहें तो उसमें इट लगा के बना सकते हैं। मतलब उस चीज का नाम ना लिख करके और हम डायरेक्टली इट लिख लें, तो उससे हमारा काम चल जाता है। जैसे मान लीजिएगा हमें कई बार बोलना होता है कि यह पढ़ने का समय है, तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम बोलते हैं इट इज टाइम टू, क्या बोलेंगे, स्टडी, मतलब ये पढ़ने का समय है। इस तरीके से हमको बोलना होता है भाई इट इज टाइम टू, ठीक है, क्लोज द शॉप। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अब ये पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ये दुकान बंद करने का समय है। ठीक है, या हमको बोलना होता है कि इट इज टाइम टू ईट फूड, मतलब अभी खाना खाने का समय है। इस तरीके से। और अगर मान लीजिएगा अब हमें इसको पास्ट में ले जाना है, तो हम बाद वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और मान लीजिएगा
हमें बोलना है कि भाई थोड़ा सा हमें अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना है, हमको लग रहा है कम है, तो कई बार होता है कि वो समय बहुत मतलब उचित होता है वो कोई काम करने का, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या यूज कर लेते हैं इसमें, इसी में कर लेते हैं इट इज हाई टाइम। क्या लगा लेते हैं इसमें, हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, ठीक है। इस तरीके से भी हम यूज कर लेते हैं। तो आपको लगे तो आप हाई टाइम का यूज कर लें, तो इस तरीके से भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और शानदार वीडियो बना के लेकर के आऊँ। और दोस्तों जो बच्चे अभी जो स्टूडेंट्स हमारे 10th और 12th क्लास के मतलब जो है एग्ज़ाम में अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे 10th क्लास के लिए लेटर है और बहुत सभी के लिए मैं ऑल राउंडर टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, वो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं कि और शानदार